लाहौर ठोकर न्याज बे के करीब मुरीदबाल गांव में रात के मकान की छत मुनहदिम, 5 अफराद जाँ बहक, 2 को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। लाहौर में अमवात की तादाद 8, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 22 हो गई। भावलनगर में नशीबी इलाके डूब गए, छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। उकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। पाकपतन में 2 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जान से गए। लाहौर और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश, मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तूफानी बारिश की वजह से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुतासर हुआ। मुतादिद परवाजों को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कसूर, सियालकोट, डस्का, वज़ीराबाद, गुजरात, हफ्साबाद और साहिवाल में वक्फे वक्फे से बारिश ने जलथल एक कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। दियामर में तत्ता पानी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शार कराक्रम बंद। तर्जुमान जेबी हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं, लैंड स्लाइडिंग से कुछ मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क की बहाली का काम शुरू किया जा चुका है। सयाहों और मुसाफिरों से सदाहत है, सड़क की बहाली तक सफर से गुरेज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवारों। केपी अपोजिशन इत्तेहाद की पीटीआई को 6 नशिस्तों की पेशकश। पीटीआई तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पीटीआई फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर आए। मुलाकात में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। उन्होंने तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा, केपी की क़ियादत में अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी नाकामी का नतीजा है। वज़ीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की वो आ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। केपी में नून लीग और जेयूआई को 9 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को 5, पीटीआई, पी को और एएनपी को 1-1 नशिस्त मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर जेयूआई नून लीग में टॉस होगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें।
बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। हलीमा खान का दावा, अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा, बानी ने पैगाम दिया है पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। बानी ने हिदायत की है तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। हलीमा खानम ने कहा 90 दिन का इसलिए कहा गया है कि अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें मुयसर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है। उन्हें एक बावर्ची भी बरामद किया गया है, वो मुकम्मल सेहतमंद है। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़ बनाया। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम कार्रवाई का इंदिया दे दिया। आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया है वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतारिक करने के लिए मुकर्रर किया, ट्वीट के लिए ही। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का दौरे पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तारीखी, बरादराना और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन के मजीद फरोग के अज़्म का इयादा किया। इंडोनेशियन वफ़द की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने कहा खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जारियत को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश है। भारत के इल्जामात की वजह से 2 एटमी ताकतें आमने सामने हुई। पाकिस्तान तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का एससीओ वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा इसराइल के ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत नाकाबिल कबूल है। इसराइली हमलों से गजा में तारीख का संगीन इंसानी बुहरान सामने आया। Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating. I am not interrupting the court. जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह अदब सिखा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए विफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए हुकूमत 30 दिन में कमीशन तश्कील दे, 4 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात की कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। कराची की होलसेल मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चीनी के निर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होलसेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। 1 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही हैं। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड एमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दरामदी चीनी पर सब्सिडी ना देने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। कहा इस इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ताजर तंजीमों की मुलाकात। नुमाइंदों ने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। वज़ीर ख़जाना की कारोबारी बरादरी को मुकम्मल ताउन और शफ़ाफ़ियत की यकीन दहानी। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 1 माह में काबिल अमल हल पेश करेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम का 19 जुलाई की हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर कहते हैं हड़ताल होगी या नहीं, ऐलान मुशावरत के बाद होगा। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पे रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। मुसव्विर काकड़ के इख्बार कत्ल में मुलव्विस गैंग की निशानदही हो गई। सरियाब के इलाके से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया दहशतगर्द भूसा मंडी में मुकीम थे। मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली जो अफगानिस्तान से लाई गई थी। किमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। हॉक्सपे रूट पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकराई। 4 अफराद जहां बहक, 6 जख्मी हो गए। पंजाब की फैमिली हॉक्सपे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी।
अदाकारा हुमैरा असगर केस से मुतालिक अहम तरीन मालूमात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। हुमैरा के असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड की नकूल ARY न्यूज ने हासिल कर ली। हुमैरा असगर ने असल शनाख्ती कार्ड में टैंपरिंग करके तारीख पैदाइश तब्दील की। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज है। टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड पर हुमैरा असगर की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है। हुमैरा टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके शोबिस फील्ड में इसे इस्तेमाल करती है। हमने जंगें रुकवाई, हजारों लोगों की जानें बचाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, रवांडा और कांगो के दरमियान तवील जंग खत्म करवाई, ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूस यूक्रेन जंग बाइडन दौर में शुरू हुई, बाइडन की कमजोर पॉलिसीज के बायस दुनिया में नई जंगें शुरू हुई। मजीद कहा पुतिन ने मुझसे कई मरतबा अमन की बात की लेकिन अपने अमन के दावे पर अमल नहीं किया। उम्मीद है पुतिन 50 रोज में अपनी राय बदल लेंगे।